पहाड़ों पे अगर व्यवस्थाएं ठीक होती तो आज न जाने हमारे कितने बच्चे नेशनल इंटरनेशनल खेलते। एक गुड़िया मेरे साथ है अभी, सबने नाम देखा इसका, ऋतिका रावत, हमारी केदार घाट डिविजन, और बहुत प्रभावशाली तरीके से इन अपू लास्ट मैच भी खेली चंडीगढ़ में। लेकिन वो सुविधाएं मैं जो बात करता हूँ ना हमेशा, वो हमारे पहाड़ों पर मिल नहीं पा रही। सोचिएगा, एक बच्ची जो पहाड़ों से इतना प्यार करती है, रहना वहीं चाहती है, लेकिन क्रिकेट भी खेलना चाहती है, कट कर दूं, क्रिकेट भी खेलना चाहती है इंडिया के लिए, या फिर आईपीएल, या फिर ऐसे बड़े मैचेस। तो रितिका का आज मेरे घर पे है, एक चीज है जो जो वाकई दर्द होता है। कल शाम को हमारी बात हुई थी, है ना, टिकवार परसी ब्यारी मैन हरिद्वार जाने वाला, कल मैच है इसका हरिद्वार में, कि हरिद्वार जाना। मैंने कहा वहां कहाँ जाने वाली है कि पता नहीं, कोई जन बोल रोनू तो पता नहीं। फिर कैसे मन किया तो यार हरिद्वार जाऊंगी। पहले क्या सोचा था कि जब आज तक फिल्म मैरिज करके बात को जान, जब मैं सबसे पहले आपसे मेरे साथ प्रणाम। एक्चुअली मेरे को कल शाम को कॉल आई। कल तो मैं अपने घर ही में थी, रामपुर गई थी मैं। आजकल एक्चुअली घर में नवरात्रि के उपलक्ष्य में पाठ चल रहा था, तो कल दोपहर में कॉल आई कि अंडर 19 के सिलेक्शन मैच है, तो आपको आना है 2 तारीख को, 3 और 4 को मैच है, तो 2 को आपको हरिद्वार पहुंचना है। तो जब सबसे पहले ये डिसीजन हुआ तो होता है कि मैं हरिद्वार, इससे पहले वहां पे कोई जानने वाले थे, तो इस बार तो वो नवरात्रि में अपने यहाँ रखे गाँव में धुमागा मामा जी। अच्छा। पिछली बार तो मैं उन्हीं के साथ जब मैं हरिद्वार में गई थी ट्रायल, तो इस बार तो वो भी नहीं थे वहां पे। और जब मैंने फिर थोड़ा विचार विमर्श किया कि रितिका आप खुद के लिए लड़ना तो है ही, फिर मैंने, जैसे कि आपको पता है, 1 हफ्ते पहले मैंने आपसे बात की थी कि भैया कुछ समर्थन चाहिए आपसे, वो दूसरे मैच के लिए थे। तो जब कल मैं आपसे बात कर रही थी तो न जाने कहाँ से मेरे मन में विचार है कि क्यों ना मैं एक बार भैया से बोल लूं कि भैया क्या आपका हरिद्वार में कोई जानने वाला है। वाई आई डोंट नो कि ये विचार मेरे दिमाग में कहाँ से आया। नहीं, पर ये बड़ी बात है, समझो यार। मतलब मेरा ना मेन मकसद क्या होता है, आज हमारे जो बच्चे हैं इनके पास कोई ग्राउंड नहीं है। 25 साल का, मतलब आप लोगों को लगता होगा मैं हमेशा राजनीतिक बातें करता हूँ, पर ये बड़े प्रैक्टिकल है। मैं मान के चल रहा हूँ और आपको ये वादा दे रहा हूँ, ऋतिका एक दिन इंडिया खेलेगी वो दिन, क्योंकि ये इसमें एक खूबी है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और लेफ्ट आर्म स्पिनर के लिए ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। जिन ऑप्शंस के साथ खेलना चाहती है, जिन ऑप्शंस के साथ आगे जाएगी, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन पॉइंट क्या है, इसके जैसे बच्चे या और बच्चे जो हमारे गांवों में हैं, उनको वो ऑप्शन या वो अपॉर्चुनिटी कैसे बनेगी? एकमात्र क्रिकेट एकेडमी है ऊखीमठ में। उसके बारे में कैसे पता चला जब वो ऊखीमठ पहुंची? अच्छा, तो सबसे पहले जब मैं चुन्नी में थी तो मैं क्या करती, इतना जुनून था मुझे क्रिकेट का, मैं रोड पे खेलती थी। अच्छा। मैं छुप छुप के जाती थी, जिससे मेरे दादी मेरे को ना देखे। होता है ना गांव में कि लड़के खेलती है तो डांट लगाते हैं, तो मैं दुकान का बहाना करके रोड पे जाती थी, वहां पर क्रिकेट खेलती थी। फिर स्कूल का जो हाफ टाइम होता है उसमें मैं घूम रही थी अपने एक दोस्त के साथ, तो जाते जाते रोड के ऊपर पे बड़ा टीन सेट है, तो जब शॉट मारता है तो टीन पर लग गई बोल के, तो आवाज आ रही थी वहां, तो मैं चले गई वहां पे ऐसे घूमते घूमते। जब मैंने अकेडमी देखी तो मेरे अंदर से जो भावनाएं निकली उसे मैं अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। मेरे जो कोच है वो बाहर पे खड़े थे अकेडमी के, उनके साथ चुन्नी के दादाजी भी थे जिनको मैं जानती हूँ। तो मैंने उस दिन पहली बार अपने सर से बोला कि भैया, उस दिन मैंने उनको भैया कह के बुलाया था कि मेरे को भी क्रिकेट सीखना है। तो सर ने बोला ठीक है भाई, आ जाना आप। तो मेरा वरुण नाम है उनका क्या? गणेश वर्मा। गणेश वर्मा मेरे कोच का नाम है। अब ये देखो, मैं थोड़ा बोलता हूँ, एक तो गणेश भाई को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मतलब ऊखीमठ जैसी एक छोटी सी जगह में वो प्रयास कर रहे हैं एक बड़ी चीज का होना, और मेरे ख्याल से कुछ बच्चे भी हैं उनके पास, वो बड़े लिमिटेड बच्चे हैं जिससे उनके संसाधनों की आपूर्ति भी पूरी नहीं हो पाती होगी शायद, लेकिन फिर भी वो लगे हुए हैं। और ऐसे ही कितने गणेश और हैं जो इन बच्चों के पीछे अपना जिंदगी पूरा न्यौछावर कर रहे हैं। और 3-4 भाई बहन है आप लोग, तीन बहनों में आप सबसे बड़ी हो? नहीं, मुझसे बड़ी मेरी दीदी है, फिर मैं, फिर बहन है, फिर भाई है सबसे छोटा। अच्छा, और पिताजी क्या करते हैं? केदारनाथ में घोड़े खच्चर का व्यापार करते हैं। बस ये देखिएगा, एक मतलब बिल्कुल एक परिवार से जहां पर की रोजी रोटी, और जो मैं बात कर दूं अक्सर कि हमारे घर बहुत कमजोर छे, हमारा जो आर्थिक चीज से बहुत कमजोर थी, पर वे का उपरांत भी हम चाहते हैं कुछ बड़ा करना। इन बच्चों के लिए क्या कुछ हम कर पाएंगे? मतलब क्या हमें
मतलब मुझे तो लगता है वैसे कि हर 5-7 गांवों में एक स्टेडियम, मिनी स्टेडियम होना चाहिए, पर उतना भी नहीं तो कम से कम ब्लॉक वाइज तो हम कुछ व्यवस्थाएं करते। अब ये बच्चा यहाँ खेलने आ रहा है 2 दिन के लिए, अच्छा हरिद्वार में चलो नहीं, आज भाईजान त्रिभुवन मिल गया इसको, त्रिभुवन का नंबर था, वो भी इसके पिताजी ने मुझे एक दिन बताया था रामपुर में कि ये बिटिया हमारी खेलती है। मैंने तब नंबर एक्सचेंज हुआ, तब इसका पहली बार फोन आया था कि भैया वो मेरे जो मैचेस हैं वहां कुछ हमके हेल्प करना। तो मैं हमेशा वैसा लगता है। फिर कल इसका फोन, मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि आज हमारे बच्चों को यहाँ पे चलो त्रिभुवन है, वहां हरिद्वार में कोई दूसरा त्रिभुवन, कल हम यहाँ से हरिद्वार जाएंगे, कल मैं इसको लेके जाऊंगा, मैंने उसको बोला है, मैंने कहा बेटा तू ये बारी की ट्रिप तो चल, कोई बात नहीं, मैं जहाँ पे हूँ अवेलेबल मैं कर सकता हूँ। पर हमारे यहाँ के बच्चों को कितनी बार अपॉर्चुनिटी मिलती होगी, कई बच्चे ऐसे हैं जो खेलना चाहते हैं, शायद उनके पास वो त्रिभुवन का नंबर ना हो या वैसा त्रिभुवन जैसा कोई व्यक्ति ना हो। क्या इनके लिए स्टेट गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज नहीं होनी चाहिए इन बच्चों के लिए? आज कुछ दिन पहले मुझे एक भाई का फोन आया था, अगस्तमुनि फील्ड के जो हाल आज हो रखे हैं, वो टर्फ को बिछाकर उसको नीचे बिछाते, अब तक वहां भी चलता रहता है, वहां ग्रामीण अलग से परेशान कर दिया आपने, केवल पैसा 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 पैसा। ऐसे में क्या राजनीति कौन कर रहा है? ऐसे में जो हमारे बच्चों का भविष्य है वो कौन खेल रहा है? अगर ये बच्ची, तो बेटा कौन सी क्लास से खेलना शुरू कर देती जब गाँव की टीम में खेल से? वैसे तो मैं बचपन से ही खेलती हूँ, लेकिन अभी प्रोफेशनली मेरे को 1.5 साल हो रहे हैं। 1.5 साल? हाँ। और अंडर 19 मजे अभी? हाँ हाँ, अंडर 19। तेरे से पहले मतलब क्या क्लास में, जो 6, 7, 8 का बात है? लेकिन लगभग 8-9 साल पहले, मतलब ये है कि क्रिकेट में बचपन ही से ही खेलती हूँ, लेकिन मैंने प्रोफेशनली अभी 1.5 साल से जो सीखना मतलब 9 साल की एक बच्चिया जो चाहता है कुछ करना, और इसके अंदर कितनी लगन होगी कि इसने 1.5 साल में कुछ ऐसा किया कि आज पूरी केदार घाटी में इसका नाम, पूरे उत्तराखंड में हमारी एक गुड़िया जिसने अपना नाम, अपने घर का नाम ऊंचा किया है। इन बच्चों को अगर शुरुआत में ही, इसीलिए हम बोलते हैं आपके जो नेता होने चाहिए वो चाटुकार नहीं होने चाहिए। मतलब मैं अभी पीछे देख रहा था, हमारी जो विधायक हैं उनका पहले कहना था कि जो ये लड़के हैं ये पेपर लीक वाले नहीं है, पेपर लीक नहीं हुआ है, उनकी लैंग्वेज वही थी, ये कौन आ रखे हैं यहाँ, ये क्या आ रखे हैं यहाँ, कौन आ रखे हैं। और जब इधर से धामी ने बोला कि जो सीबीआई हटा दो, तो फिर ये उस तरफ हो गई। धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, सीबीआई ले आए। जब जीएसटी हो रहा था 1 महीने पहले देर किया, वो तभी तो समझ नहीं आता। एक सोशल वर्कर के रूप में जितना कर पाता हूँ, जाता हूँ, बातें करता हूँ, कई जगह मन मानी भी जाती हैं बातें, पर अथॉरिटी अगर हो ना तो चीजें आसानी से होती हैं। एक ग्राउंड के लिए मैंने 8-9 महीने पहले एप्लीकेशन करके, और ग्राउंड भी बनाया है, उसको थोड़ा सा ठीक करना है, वहां कुछ हम अगर नेट लगा दें तो बच्चों की प्रैक्टिसेस हो जाएं, या तमाम चीजें हैं जो कि गुप्तकाशी क्षेत्र के बच्चों के लिए होगी। नागपुर में गया परसों, स्कूल में गया था मैं उसका स्कूल में, उस कॉलेज में, रुकिएगा, उस स्कूल में जहां मैं जा रखा था, मैं दिखाता हूँ आपको। उस स्कूल के ऐसे हालात थे उस ग्राउंड के कि वहां समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कीचड़ हो रखा है पूरा, बहुत सारा कीचड़ उस ग्राउंड में हो रखा था, और बताया जा रहा था वहां लाखों रुपए भी खर्च हो गए, वो केवल एक दीवार बनाई जा रही थी। तो ऐसे में हमारे बच्चों का भविष्य कैसे होगा कुछ? अच्छा बेटा, अब यहाँ से ये मैचेस हैं, उसके बाद कौन कौन से मैचेस हैं तुम्हारे? अभी जिसके लिए मैं कल जा रही हूँ वो हमारे अंडर 19 के सिलेक्शन मैसेज है, और मैं पूरा प्रयास करूंगी कि मैं वहाँ पे अपना बेस्ट दे पाऊँ। मेरा वहाँ पे अगर बेस्ट होगा तो मेरा आगे के लिए सिलेक्शन होगा, फिर मैं अंडर 19 स्टेट की टीम से खेलूंगी, फिर स्टेट की टीम अच्छा परफॉर्म करूंगी, फिर मैं नेशनल कैंप के लिए सेलेक्ट होंगी। नहीं, जरूर होगी। अच्छा मेहनत करो, अच्छे से बढ़ो आगे, ये निश्चित होगा, है ना। ये अभी तक बोल रहा था मैं कुछ बोलूंगा और अभी सो गया ये लिटरली सो गया। तो ऐसे होते हैं बच्चे, मन में बहुत कुछ है इनके करने का, लेकिन अगर डायरेक्शन ठीक ना हो तो कहाँ जाएंगे। ये आज रितिका घर से निकली है अपने कुछ करने के लिए, अपने पंखों को, अपने सपनों को जीने के लिए, उन ऊंचाइयों पे पहुंचने के लिए। पर ऐसे कई बच्चे हैं जो घर से नहीं निकल पाते, ऐसे कई बच्चे हैं जिनको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पाता, ऐसे कई बच्चे हैं जिनके लिए कोई खड़ा नहीं मिलेगा या नहीं मिल रहा होगा, जो शायद वीडियोस देख रहे होंगे। ऐसे कई बच्चे होंगे जो भी कमेंट करेंगे कि यार बेजी मैं भी कुछ करना चाहता था, या मैं भी कैसे। तो चलिए, एक लड़ाई है, आज रितिका की बारी है, कल आपकी होगी। पर अगर हमारे क्षेत्र में जो हमारे स्पोर्ट्स है उसको बढ़ावा हमने अच्छे से किया तो चीजें यकीनन होंगी। और कल सुबह हम जुड़ेंगे भी, और कल मैच भी देखेंगे हम कि कैसा चल रहा है वहां पर।
हैं। हाँ, मैं एक बात कहना चाहूंगी हाँ। कि मैंने संपूर्ण केदार घाटी में हमारे त्रिभुवन भैया के अलावा कोई ऐसे युवा नहीं देखे हैं कि जो वास्तव में युवाओं के भविष्य के बारे में सोचते हैं कि कैसे करके क्या होगा। जैसे मैंने इनसे कल संपर्क किया कि भैया मेरे को हरिद्वार जाना है, तो हो सकता था ये मतलब कहाँ कैसे कहाँ की कहीं होते हैं बहाने, लेकिन नहीं, इनके पास इन्होंने एक मीटिंग अटेंड की, फिर मुझे लेने आए रिस्पना पुल पे, वहां पे भी मेरे लिए वेट किया 15-20 मिनट। अरे वो कोई बात है ना। तो मतलब कुल मिला के मैं कहना चाहती हूँ कि आज जैसे भैया है त्रिभुवन जी हमारे, वैसे हर जगह नहीं मिलेंगे आपको। उनके नाम के तो मिलेंगे, लेकिन उनके जैसा नहीं मिलेगा आपको, ये मैं कहती हूँ। नहीं, ये तो एक मेरे को तो बस ये लगता है कि जो चीजें हमने अब उठा रखे हैं कंधे पे बाहर, उसको हम करते रहेंगे। पर एनीवेज ऑल द बेस्ट बेटा, और कल हम मैच देखेंगे रितिका का, आप लोग भी देखना साथ। बिल्कुल बिल्कुल है, तुमने नेशनल खेलना है अभी यार। इंडिया टीम में रितिका और विकेट लेगी 5-5 6-6 एक ओवर में, तब आएगा मजा। क्यों? डेफिनेटली, बिल्कुल। स्मृति मंदाना, कौन कौन खेलते हैं वो? स्मृति, हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा। अच्छा, आपकी कौन है फेवरेट इन सब में? मेरी फेवरेट है ये हरमनप्रीत और स्मृति मंदाना। बस, तो स्मृति मंदाना के साथ एक दिन खेलेगी, है ना। चलिए।